आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में बर्फ से ढक गई ऊंची चोटियां, पड़ रही है गजब की सर्दी। अचानक मौसम की करवट बदलते ही गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, हर्षिल घाटी के 8 गांव, गीट पट्टी सहित मोरी के दर्जनों गांव में बर्फबारी जारी है। इन गांव में करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। राज्य मंत्री रेखा आर्या कोरोना पॉजिटिव हुई होम आइसोलेट। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्या भी कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रेखा आर्या होम आइसोलेशन में चली गई हैं। देहरादून सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश से बड़ी ठंड, येलो अलर्ट जारी। देहरादून सहित कई जिलों में आज बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात हो रहा है। बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, बेटी घायल। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला के पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई और महिला की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को पास के अस्पताल पहुंचाया। 30 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण भारी बर्फबारी के बीच बीमार महिला को पहुंचाया अस्पताल। चमोली जिले में जोशीमठ विकासखंड के डुमक गांव में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। ग्रामीणों ने भारी बारिश व बर्फबारी के बीच महिला को कंधों के सहारे ठंडी कंडी पर बैठाकर 30 किलोमीटर चलकर हेलंग तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को ग्रामीणों ने टैक्सी के सहारे जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती करवाया। देश को मिले 325 जाबाज अफसर, आसमान से बरसे फूल। भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही आज 325 अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। साथ ही 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। सुबह 8:45 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। उसके बाद 8:50 पर एडवांस कॉल के साथ ही सेना का हिस्सा बने जवान परेड के लिए पहुंचे। कैडेट्स के शानदार मार्च पास्ट से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। युवा सैन्य अधिकारियों के अंतिम पग भरते हुए आसमान से हेलीकॉप्टरों के फूल बरसाए गए। उपसेना प्रमुख ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। वतनदीप सिंधु को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मज्जी गिरिधर को स्वर्ण, नितेश सिंह यादव को रजत और शिखर थापा को कांस्य पदक मिला। जसविंदर पाल सहित सिद्धू ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तंदन तोरजी सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट चुने गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कैंसिनो कंपनी को मिला। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज, पहले चरण में इतने लोगों को लगेगी। कोविड-19 महामारी के दौर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द कोरोना वैक्सीन संकेत दिए थे। उन्होंने सभी राज्यों को तैयारियां करने के लिए कहा था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड पहले ही राज्य के फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं और 55 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों के लिए लिस्ट केंद्र को भेज चुका है। पहले चरण में करीब 93,000 लोगों को टीका लगेगा। ठगी के बाद मलेशिया और दुबई में उड़ाते थे मौज, पहली बार चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों वांछित अपराधी, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा इनाम भी रखा गया था। 218 में से तीनों शातिर ठगों ने हल्द्वानी निवासी एक युवक से नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि यह लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाने के बाद मलेशिया और दुबई भाग जाते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस बात का भी पता चला है कि अब तक यह कई लोगों से नौकरी के नाम पर 60 से 70 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। विवाहिता की अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड करने का मामला, महिला ने पति पर जताया शक। वसंत विहार थाना क्षेत्र में विवाहिता की अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले में थाने में तहरीर दी है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि विवाहित ने पति पर अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड करने का शक जताया है। कैचीधाम पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा उत्तराखंड की बदहाली के लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऋषिकेश में गर्भ में हो गई शिशु की मौत, सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। वीरभद्र रोड निवासी युवा कांग्रेस नेता हरिराम ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी भाभी के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल बोले, पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा पौड़ी। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पौड़ी पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार बिलखेत में आयोजित हुए एडवेंचर फेस्टिवल के बाद पौड़ी को साहसिक खेलों के क्षेत्र में नया स्थान मिला है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ अपार संभावनाएं हैं। पिथौरागढ़ में ड्रोन कर रहे आपदा का सर्वे, बॉर्डर इलाकों में हुआ है नुकसान। जिले के आपदा प्रभावित इलाकों में सर्वे के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है। ड्रोन की मदद से धारचूला, बंगापानी और मुनस्यारी तहसीलों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जिन इलाकों में पहुंचना कठिन है वहां ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इस साल की बरसात की पिथौरागढ़ के बॉर्डर वाले इलाकों में खासा नुकसान पहुँचाया है। पिरोल से बिजली बनाने का सपना हुआ साकार, लोगों को मिलने लगा रोजगार। त्रिवेंद्र रावत सरकार जब से आई है, सरकार का ध्यान रोजगार परक योजनाओं पर केंद्रित था। जिस सपने के बारे में केवल सोचा गया था कि पिरोल से बिजली बनाई जाएगी, योजनाएं बनी तो जरूर लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई थी। त्रिवेंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अब इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और धरातल पर भी उतार कर दिखाया। राज्य में पिरोल से बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। इस योजना से जहां राज्यों के युवाओं को रोजगार मिलने लगा है, वहीं गांव की महिलाओं के लिए भी इससे रोजगार के रास्ते खुले हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए एसओपी जारी, 6 फीट की दूरी अनिवार्य। प्रदेश में 15 दिसंबर से खुलने वाले विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए शासन की ओर से एसओपी जारी कर दी है। महाविद्यालय को खोलने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हाल में कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने की मंजूरी मिली थी। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को खोले जाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाना होगा। महाविद्यालय भवन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। हर छात्र और कर्मचारी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में रुड़की में टोल प्लाजा पर हंगामा एवं प्रदर्शन, 2 घंटे फ्री रखा टोल। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में हरिद्वार जिले के किसान आज भगवानपुर टोल प्लाजा पर कब्जा किया। साथ ही केंद्र सरकार को चेताने के लिए यात्रियों के लिए टोल प्लाजा फ्री किया। अचानक बढ़ा गंगा का जलस्तर, टापू पर फंसे 5 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया। मुनिकीरेती पुलिस ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को सकुशल बचाया। सभी पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद गंगा के टापू से निकाला गया। विकासनगर 81 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान ऑपरेशन सत्य के तहत विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 81 किलो 485 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बनेगा मोक्ष द्वार, मेला प्रशासन कर रहा तैयारी। आगामी कुंभ मेले को मेला प्रशासन दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मेला प्रशासन हरिद्वार में कई ऐसे द्वार बना रहा है जो काफी अलौकिक हैं।